Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our next topic is human excretory system. Several chemical reactions are continuously taking place in our bodies. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो चलते रहते हैं. उन केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में कुछ एक्स्ट्रा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दे आर टॉक्सिक टू आवर bodies. So there are systems in our bodies that helps to excrete these waste products. There are some examples that glucose is broken down into carbon dioxide and water during respiration. जैसे respiration का जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें ग्लूकोज जो है वो टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो जब हम बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जो है वो जब एक्सहेल करते हैं तो वो एक्सक्रीट हो जाती है, हमारी बॉडी में से निकल जाती है. इसके अलावा जब प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है, दैट प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन एंड प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया. तो उसमें यूरिया को जो एक्सक्रीट करने के लिए है या और जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको बॉडी में से निकालने के लिए देयर इज़ अ सिस्टम इन आवर बॉडी एंड दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए एक पूरा ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में, उस ऑर्गन सिस्टम को ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम दिया गया. So there is a definition of excretion, the process through which excessive water and waste materials from our body are removed is called excretion. This is the definition of excretion. You will start your topic from here. आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होगी with the definition of excretion. सो अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से वेस्ट मटेरियल्स हैं और इनमें की कौन सी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रही हैं. फर्स्ट सो वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स पे आ जाए. ये स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेडिंग आएगी इसमें. सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये आप बुलेट्स में लिखते जाएंगे, टू किडनीज. फर्स्ट बुलेट आपकी आएगी टू किडनीज हैं. ठीक है, उसके अलावा टू किडनीज से जो टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं, दीज आर कॉल्ड टू यूरेटर्स. नेक्स्ट बुलेट में आएगी, द थर्ड बुलेट विल बी अ यूरिनरी ब्लैडर एंड द फोर्थ वन इज अ यूरेथ्रा. So the first heading, the first structure, that is kidney. Kidneys are very important organs फॉर आवर बॉडी. ह्यूमन किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स. जैसे बीन्स होते हैं ना, ठीक है, बीन्स की बिल्कुल बीन्स की शेप के होते हैं. दीज आर प्रेजेंट इन आवर एब्डोमिनल कैविटी. हमारे एब्डोमन में ये एब्डोमिनल कैविटी जो है उसमें बाकी जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनके साथ ये ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं. दे आर अटैच्ड ऑन ईच साइड ऑफ बैकबोन जस्ट अबव द वेस्ट लाइन. ठीक है, जो आपकी जहाँ पे आप पैंट पहनते हैं या वेस्ट लाइन जो है, बेल्ट जहाँ पर आप लगाते हैं, ठीक है, उस वेस्ट लाइन के ऊपर जस्ट ऊपर बैक साइड पर, बैक बोन के साइड्स पर ये दोनों किडनीज जो हैं वो अटैच होते हैं. सो राइट किडनी इज स्लाइटली बिलो द लेफ्ट. ठीक है, राइट किडनी जो है आपका वो थोड़ा सा नीचे होता है, जबकि लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है. आपकी डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पर आपका जो है वो लेफ्ट किडनी आएगा और यहाँ पर आपका राइट किडनी आएगा. ठीक है, इस जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे आएगा. सो द नेक्स्ट वन इज यूरिटर्स. ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसके बाद हम इनके फंक्शंस भी साथ साथ देखेंगे. सो यूरिटर्स क्या हैं? दीज आर द ट्यूब्स, टू ट्यूब्स जो टू किडनी से निकल रही हैं, ईच फ्रॉम ईच किडनी. अ ट्यूब कमिंग आउट फ्रॉम ईच किडनी इज कॉल्ड अ यूरिटर. यूरिटर्स कैरी यूरिन अवे फ्रॉम kidneys to the urinary bladder. ठीक है, there are two kidneys, you can see in this diagram. ये one kidney है. ठीक है, here is you will write the right kidney and here you will write the left kidney. So यहाँ से इसमें से two ureters, ये येलो कलर की जो ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं, these are the ureters जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, और ये हर किडनी से निकल के किस में ओपन हो रही है, देयर इज अ ट्रायंगुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर यूरिन जो है वो स्टोर हो रहा है. ठीक है, और इसमें ये दोनों यूरिटर्स जो हैं वो ओपन हो रही हैं. एक्चुअल में जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही है दैट इज़ इन द किडनी. किडनीज में से यूरिन जो है वो कलेक्ट होकर इन यूरिटर्स के ज़रिए इस यूरिनरी ब्लैडर में आता है.
So your next heading is, next structure is urinary bladder. So the urinary bladder is an elastic muscular sac. It is situated at the lower end of the abdomen. The urinary bladder holds urine until it leaves the body. जब तक ये बॉडी में से एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाता उस वक्त तक यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन को होल्ड करता है, ठीक है। और इसके एंड पे बिल्कुल सर्कल पे जो है वो एक मसल्स होते हैं जो कि इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। सो एट द बॉटम ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर is a tight round muscle called sphincter muscle. ठीक है, this sphincter muscles keeps the urine inside the bladder until it is removed from the body. ठीक है, ये यहाँ पर जहाँ पर इसकी ओपनिंग है, ओपनिंग पे बिल्कुल इसके एंड पर जो है वो स्विंक्टर मसल्स हैं। सो द नेक्स्ट वन इज यूरिथ्रा। अब ये जो ट्यूब है ये ओपन हो रही है आउटसाइड through a structure that is called urethra, a tube that carries urine from the bladder to the outside of the body is called the urethra. ये आपकी पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर है जिसमें आप लोगों ने किडनीज ड्रॉ करने हैं, ठीक है। दे आर किडनीज, किडनीज के साथ आपकी जो है वो टू यूरिटर्स आएंगी, यूरिटर्स के साथ आपका यूरिनरी ब्लैडर है और नीचे आपका ये यूरिथ्रा है। इसके साथ आप लोगों ने जो है वो रीनल आर्टरी और रीनल वेन है जो कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इसमें कंटिन्यू किए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने जितना मैंने पोर्शन हाईलाइट किया हुआ है आप लोगों ने सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो आर्टरी और वेन का बनाना है और इसकी जो है कंटिन्यूशन आपने दिखा देनी है किडनीज की तरफ। दैट्स इट। बाकी आपको जो बॉडी नज़र आ रही है बैक साइड पर, ठीक है, ये स्किन कलर की जो बॉडी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, देयर इज़ नो नीड टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, यू विल ओनली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें आपके टू किडनीज हैं, टू यूरिटर्स हैं, ठीक है, आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा एंड दीज आर्टरीज ओनली यू विल ड्रॉ इन दिस पोर्शन दैट इज हाईलाइटेड पोर्शन, ठीक है। और उसमें आप उसकी जो है वो किडनीज को सप्लाई दिखा देंगे ब्लड की, एंड दैट्स इट। हियर इज योर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। अब जो किडनी है उसके अंदर आपकी क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से जो है वो यूरिन फॉर्मेशन जो है वो हो रही है। दिस इज अ CS ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी, ठीक है। ह्यूमन किडनी का एक क्रॉस सेक्शन है जो आपको नजर आ रहा है इन दिस डायग्राम, दिस वन। इंटरनली जो किडनी है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज रीनल पेल्विस, renal medulla and renal cortex. The outside of the kidney is, that is जो outer portion है, ठीक है, that is called renal cortex. अब इसके बाद अंदर इसके renal medulla है, renal medulla this whole portion, ये जो आपको small small structures नज़र आ रही हैं, triangles type structures हैं, pyramid type structures हैं, these are called renal pyramids. दीज आर कॉल्ड पिरामिड्स। और इस पूरे रीजन को जिसमें ये पिरामिड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, डिवाइडेड हैं, द होल रीजन इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला। नाउ द ब्लड इज क्लीन्ड इन दीज पिरामिड्स, वेस्ट फ्रॉम द ब्लड आर सेपरेटेड टू फॉर्म यूरिन। अब इन पिरामिड्स में एक खास किस्म की स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, दैट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, उसमें आप लोग इसको स्टडी करेंगे। इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ब्लड सेल के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको ड्रेन आउट कर लेती हैं, उनको स्टेन करके जो है वो इन ट्यूब्स के ज़रिए, जो आपको येलो कलर्स की ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये ट्यूब सब की सब जो हैं वो ओपन हो रही हैं, किसमें, रीनल पेल्विस में। जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही है दैट इज़ इन दीज पिरामिड्स, इन पिरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, दीज आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। और उसमें यूरिन फॉर्मेशन होती है और वो यूरिन जो है वो कलेक्ट होकर रीनल पेल्विस में आता है, और रीनल पेल्विस के साथ ये ब्लड जो है वो यूरिन जो है दैट कम्स थ्रू द यूरिटर। अब यूरिटर के ज़रिए ये कहाँ पर आ रहा है, दीज आर द यूरिटर्स, यहाँ से ये निकल कर जो है वो कहाँ पर आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट होता जाता है, ठीक है। दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन किडनी। उसके अलावा आपके इसके ब्लड सर्कुलेशन में आप दिखाएंगे दैट आर्टरी ब्रिंग्स ब्लड टू द किडनी टू बी क्लीन। अब ये जो ब्लड आर्टरी जो ब्लड लेकर आ रही है इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट होती हैं,
ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है जैसे जैसे ये इन पिरामिड से सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो है पास होती जाती है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो इसमें स्टेन होकर इन पिरामिड्स में, इन नेफ्रॉन्स में आती जाती हैं और यहाँ से ये यूरिन की जो है वो बनता जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो क्लीन ब्लड होता है दैट इज फ्री ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज कैरिड बैक टू द हार्ट थ्रू वेन, दैट इज कॉल्ड रीनल वेन। ठीक है, रीनल वेन के जरिए दिस वेन कैरीज क्लीन ब्लड आउट ऑफ द किडनी एंड बैक टू द हार्ट, वो हार्ट को जो है वो वापस ब्लड ले जाता है, दैट इज फ्री ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। दिस होल प्रोसेस इज कंटिन्यूड इन बोथ किडनीज, राइट एंड लेफ्ट किडनीज। सो यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आप इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, आप इसको जो है बीन शेप, जस्ट यू विल ड्रॉ लाइक अ सी शेप। ठीक है, सी करके आप उसको बीन शेप शो कर देंगे। उसके बाद आप लोग ये पिरामिड्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दीज आर द पिरामिड्स दैट फॉर्म्स द रीनल मेड्यूला। उसके बाद इनकी ओपनिंग्स आप दिखाएंगे, दैट आर द कलेक्टिंग डक्ट्स फ्रॉम ईच पिरामिड। ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं कहाँ पर ओपन हो रही हैं, रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस जो है उससे ये यूरेटर जो है वो कंटिन्यू कर रही है। यू कैन ओनली ड्रॉ द रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी दैट इज एंटरिंग टू द ईच किडनी। ठीक है, आप ईच किडनी को एंट्री जो है वो आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से वो किडनीज में एंटर हो रही हैं। अगर आपको ये पूरा नेटवर्क जो है कैपिलरीज का और ब्लड सर्कुलेशन का आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, सो सिंप्लीफाई इट, आप इसको सिंपल करके जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी जो क्लियर स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो इसके 3 रीजन्स हैं, दैट आर रीनल पेल्विस, रीनल मेड्यूला और रीनल कॉर्टेक्स। उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको आप लिमिटेड करके आप थोड़ा सा शो कर सकते हैं एंड उसको यूरेटर जो है वो आप बता देंगे कि यूरेटर जो है वो डाउनवर्ड जो है वो मूव कर रही है।